मेरी दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है और वो है एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा है भीम। बहुत कम लोगों को मालूम होगा जिस महापुरुष ने हमें संविधान दिया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र में उनकी निपुणता ये उनकी सच्ची पहचान थी और उन्होंने आज से करीब 80-90 साल पहले भारत का रुपया उस पर थीसिस लिखी थी और मुद्रा नीति कैसी हो। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था भीमराव अंबेडकर ने विश्व के सामने भारत की मुद्रा नीति के संबंध में एक नएपन से अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और आज हम लोग जिस रिजर्व बैंक की चर्चा करते हैं, आरबीआई की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो थीसिस लिखी थी उसी के प्रकाश में से विचार लेकर के ये रिजर्व बैंक का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, आजाद भारत में हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य और केंद्र के बीच आर्थिक व्यवस्था कैसे चले, पैसों का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए जो फाइनेंस कमीशन की कल्पना हुई है यह भी बाबा साहब आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर के विचारों का परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की मुद्रा व्यवस्था में, भारत की सेंट्रल बैंक की कल्पना में, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में, अर्थव्यवस्था के संबंध में किसी एक महापुरुष का स्पष्ट दर्शन था, उत्तम से उत्तम योगदान था, तो उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसलिए आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। उसका प्रारंभ आज इस कार्यक्रम के तहत किया है। बहुत ही सरल है। इसे आप डाउनलोड करने के बाद स्मार्टफोन हो, 1000-1200 वाला मामूली फीचर फोन हो, इससे इसका उपयोग कर सकते हैं आप। इंटरनेट होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और आने वाले 2 सप्ताह के भीतर भीतर एक और काम हो रहा है जिसकी सिक्योरिटी की चेकिंग की व्यवस्था चल रही है इन दिनों। वो आने के बाद तो ये भीम की ताकत ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी,
न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है। आपका अंगूठा काफी है। कोई कल्पना कर सकता है, एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था। वक्त बदल चुका है। अंगूठा आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। और 2 सप्ताह के बाद ये व्यवस्था जब आरंभ होगी, मैं बहुत साफ देख रहा हूं, ये भीम दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा। देश में आधार कार्ड 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नंबर मिल चुका है। जो 12-15 साल से छोटी आयु के हैं उनका बाकी है, काम चल रहा है। लेकिन जो बड़ी आयु के हैं 14 से ऊपर, करीब करीब उसमें से अधिकतम लोगों का हो गया। कुछ छूट-फूट कुछ रह गए होंगे, तो अब काम चल रहा है। दूसरी तरफ देश में 100 करोड़ से ज्यादा फोन है, मोबाइल फोन। जिस देश के पास 65% नौजवान 35 साल से कम आयु के हो, जिस देश के लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हो, जिस देश के लोगों के अंगूठे में उनका भविष्य सुनिश्चित कर दिया गया हो, वो देश एक बार अगर डिजिटल कनेक्टिविटी कर दें तो कितना बड़ा नया इतिहास बना सकता है, ये इसके अंदर आपको दिखाई देगा। विश्व के किसी भी देश के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना ही आगे गया हुआ देश होगा, उनके लिए भी, और इसलिए फिर वे गूगल के पास जाएंगे, गूगल गुरु को पूछेंगे ये भीम है क्या। तो शुरुआत में तो उनको महाभारत वाला भीम दिखाई देगा। और ज्यादा गहरे जाएंगे तो उनको पता चलेगा हिंदुस्तान की धरती पर कोई भीमराव अंबेडकर नाम के महापुरुष हो गए। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के जीवन का मंत्र यही था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के मसीहा थे। ये टेक्नोलॉजी उसकी सबसे बड़ी ताकत गरीब से गरीब को एम्पावर करने की ताकत इसमें पड़ी हुई है। ये भ्रम है कि ये पढ़े लिखे अमीरों का खजाना है। जी नहीं, ये गरीबों का खजाना है। ये ताकत गरीब को देने वाला है, छोटे व्यापारी को देने वाला है, दूर सुदूर गांव में रहने वाले किसान को देने वाला है, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले आदिवासी को देने वाला है। और इसलिए इसका नाम उस महापुरुष के साथ जोड़ा है जिन्होंने अपनी जिंदगी
दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित आदिवासियों के लिए खपा दी थी।